ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 5 दिसंबर की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि डबल ताजधारी बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे ना, तो अभी भी डबल ताजधारी जो बनेंगे वही विश्व में भी डबल ताजधारी बन सकते हैं। तो अभी कौन कौन सा ताज? एक पवित्रता का लाइट ताजधारी और एक विश्व सेवा की जो जिम्मेवारी मिली है, तो बाबा कहते विश्व कल्याण की जो जिम्मेवारी का ताज पहनते और पवित्रता का ताज अपने जीवन को अभी जो पावन बनाते, पवित्र बनाते हैं, वही भविष्य में क्या बनेंगे? भविष्य में भी डबल ताजधारी। डबल ताजधारी माना विश्व का मालिक बनेंगे और पवित्रता का क्रॉन भी होगा। वातावरण को बनाने की जिम्मेवारी हम सभी को बाबा ने दिया है। वातावरण पवित्र कब बनेगा? जब ज्ञान चिंतन चलेगा, जब बाबा की याद रहेगी, व्यर्थ चिंतन छूट जाएगा, तभी वायुमंडल क्या बनेगा? शक्तिशाली। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है, उस पर विचार सागर मंथन करो। उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। आज की मुरली का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? क्या है? ज्ञान रत्न। क्या करना? अभी संगम पर जो हम ज्ञान रत्न धारण करते हैं, औरों को सुनाते हैं, वो अभी के ज्ञान रत्न सटीक में हीरे जवाहर बन जाते हैं। अभी के रत्न ही भविष्य में हीरे रत्न, स्थूल रत्न बन जाते। उत्तर है ज्ञान रत्न। साधन क्या है? ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। ठीक है? धारण करना माना केवल बुद्धि में नहीं, अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार लेना, उस योग्य बन जाना, वैसा बनना। अभी के ज्ञान रत्न वहां हीरे जवाहरत बन जाते हैं। अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे और भविष्य में क्या करेंगे? हीरे रत्नों से श्रृंगार करेंगे ना। हीरे जवाहरत बन जाते हैं जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, रोशन हो। तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते। मुरली माना ज्ञान देना। ज्ञान गायन है ना, तेरी मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन बात है, जो बजाते हैं लोग बांसुरी, वो तो कॉमन बात है, बहुत से लोग बजाते हैं। लेकिन मुरली में जादू, कौन सी मुरली की बात है? बाबा कहते हैं इस संगम युग में जो ज्ञान
मुरली भगवान सुनाते, उस मुरली की बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है ना, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य, यह तो होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है और मनुष्य की सृष्टि भी होती है। कहते हैं ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सृष्टि भी बदलती है तो मनुष्य आत्माएं भी क्या बन जाते, सतो प्रधान से रजोतमो में आ जाते, उनमें भी गिरावट आ जाती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती। कितने अच्छे पॉइंट है। देवता जब है तो भक्ति शुरू नहीं होती, लेकिन देवता से जब मनुष्य बनते हैं, रजो प्रधान में आते हैं तो क्या करते, भक्ति करते हैं। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। इसलिए देवताओं की क्या होती, पूजा होती है ना। मन वचन कर्म से वो पवित्र होते हैं। जन्म ही पवित्रता से होता। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बने नहीं है लेकिन शुरुआत हो चुकी है परिवर्तन की, बन रहे हैं। देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा ही नहीं, दरकार ही नहीं। देवताएं सदगति में है ना। ज्ञान चाहिए किनको, दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है, आधा देवताई और आधा आसुरी। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा, ज्ञान सुनना अलग है, उन ज्ञान रत्नों को आचरण में ले आना, जीवन में जो ले आता है उनकी चलन देवताई होती है। और बाबा कहते जो कम धारण करते हैं सुना लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाते तो कैसी होती है उनकी चलन, मिक्स। आसुरी चलन नहीं कहेंगे लेकिन मिक्स। धारणा अगर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे। इतना ऊंचे से ऊंचा परमात्मा के बच्चे तब कहला सकेंगे जब ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, सुधार लाएंगे। बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे। कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हो। भगवान को गाली देना कितना खराब है। 63 जन्म दिया ना, फिर जब वह ब्राह्मण बनते तब गाली देना क्या हो जाता, बंद हो जाता। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। जितना विचार करेंगे ज्ञान बढ़ता जाता है, परिपक्व होते जाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। मक्खन कहते हैं ना, विचार सागर मंथन नहीं होगा फिर क्या मंथन होगा। बाबा क्यों कहते विचार सागर मंथन करने के लिए, व्यर्थ से बचे रहें। अगर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो आसुरी विचार मंथन निकलेगा, और आसुरी विचार मंथन निकलेगा उससे क्या होगा, जिससे किचड़ा ही निकलता है, कचरा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरी संत स्टूडेंट हो, गॉडली स्टूडेंट। जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे ना। देवताओं को कभी भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में सभी दैवी गुण हैं। बाबा ने बताया ना दैवी गुण कौन कौन से हैं, है ना। दैवी गुण में पहला तो पवित्रता, हर्षित मुक्ता, सबको सुख देना, बहुत से जो दैवी गुण है। तो बाबा कहते चेक करो कि हमारे में सभी दैवी गुण हैं। अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए।
अपने को, दूसरे को नहीं चेक करना है, अपने को चेक करो। ऐसा कौन सा मेरे अंदर अभी भी ऐसे अवगुण है, ऐसे संस्कार है जो ठीक नहीं है, जो देवताओं के नहीं है, उसको क्या करो, पुरुषार्थ करो और ज्ञान योग के द्वारा उसे निकाल दो, तब ही देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कहाँ का वातावरण? हाँ, घर का, सेंटर का, घर का, जहां आप रहते हैं, है ना। यहाँ भी ऐसी कोई बात ना हो घर में, क्योंकि उसी से तो वायुमंडल बनता है ना। छीछी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है। कैसे करना है? अपने श्रेष्ठ जीवन से, अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों से, अपने बोल से, व्यवहार से, चलन से ही क्या होगा? इनको बनाने वाला कौन है ना। इतना जीवन को दिव्य अलौकिक बनाना है और बाबा का नाम बाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रतन ही निकले। यहाँ लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित हैं। सामने चढ़ती ही सीढ़ी देखते हो ना चित्र, हमेशा एक रमणीकता, एक बहुत मधुर मुस्कान। इनके आत्मा ने भी ज्ञान रत्न धारण किए थे ना, मुख से यह रत्न निकाले थे। रत्न ही सुनते और सुनाते थे। किसने? ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए, शिव बाबा कह रहे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे सच्चे हीरे जवाहरत बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरत की नहीं, जो लोग पहनते हैं ना, 9 रत्नों के अष्टरत्न कहते हैं। एक 9 रत्न होता है, अंगूठी पहनते हैं, कोई कड़ा पहनते हैं, माला भी पहन लेते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में कोई जो यादगार है ना, वो हीरे जवाहरत की नहीं है, इन चैतन्य रत्नों की माला है। संगम में जब परमात्मा आए और जो आत्माएं एकदम हुबहू बाप समान बनती हैं, उनके समान पास विदानर होती है, उनकी यादगार उस माला के दानों के रूप में है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझकर अंगूठियां आदि पहनते हैं। अमूल्य रत्न भगवान के बच्चे जिनका नाम है ना, तो इस समय की महिमा देखो उस रत्नों में भी है। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है और यह रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं। इतना माला माल बना देते हैं जिसको कोई लूट ना सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे, सही है ना। आजकल तो नकली को भी पहनना खतरनाक है, आज का समय ऐसा है। तो आज लूट लेते हैं, चोर चोरी चकारी बहुत हो रहे हैं ना। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुणों वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण भी काला को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। श्याम सुंदर तमोगुणी बने तो क्या बन गए? सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने वाली, यह पढ़ाई है बहुत धन पाने वाली, ठीक है, धन पाने की पढ़ाई है। तुम बच्चों का सुना हुआ है क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था। बाबा क्या कह रहे हैं? जो रानी विक्टोरिया थी उसका जो मंत्री था ना, वो बहुत क्या था? गरीब था।
दीवा जलाकर पढ़ता था। क्या करता था? दिया जलाकर पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते। बाबा कहते तुम्हारी पोजीशन के आगे कोई पोजीशन है वो नहीं। तो पढ़ाई काम आई ना पैसा। अगर नहीं पढ़ेंगे, पोजीशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पढ़ाई काम आई ना पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का और यह है बेहद का धन। बाबा हमें कौन सा धन दे रहे हैं? बेहद का अविनाशी धन ना, ज्ञान रत्नों का। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। कहा? इतने धनवान होंगे, इतनी संपन्नता होगी कि अलग से कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई ही क्या है? कमाई। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से आकिचार धन मिलता है, अथाह धन। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए। द्वापर काल में भी बहुत धन था। फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने लूट कर ले गए, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते, कितना भी पढ़ लें। और हम जो धनवान बने थे पढ़ाई से, विश्व के मालिक। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो है उनको तो फुर्सत ही नहीं है। क्या नहीं है? अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बेगर टू प्रिंस कहता है ना बाबा, सब किसका है? मेरा सबसे, हमारा संपत्ति कौन सा है? कौन सा हमारा संपत्ति? ज्ञान धन। परमात्मा ही हमारी संपत्ति है ना, बोला भंडारी। तो हम आत्मा है तो स्थूल, बाबा कहते कुछ भी नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे देह से ही देह के सभी संबंध छोड़ो। छोड़ो अर्थात छोड़ो अर्थात भूलो। तो देह सहित देह के सब संबंध को छोड़ो। बाप आखिर के आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती। कोई कितना भी धनवान हो, लेकिन जब शरीर छोड़ती है तो क्या होता है? जरूरी है क्या कि फिर वहीं पे जन्म ले? फिर तो सब खत्म हो जाता है। फिर जब नए सिर पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेगा। कहते हैं ना ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु कैसे? अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कोई गरीब है ही नहीं ना वहां पे। सतयुग में कर्म ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है ना। वहां कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहां रावण ही नहीं, 5 विकार ही नहीं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। कोई भी विकार, 5 विकारों में से कोई भी विकार है उससे क्या बनता? विकर्म बनता है। स्वर्ग में कोई विकर्म होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं? हमारे कर्मों को ही श्रेष्ठ बना रहे हैं।
यह माया रावण अवगुणी बनाता है और बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे। कौन से राम के बच्चे? निराकार परमात्मा राम के बच्चे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते। बाबा कहते ना चले जाते छोड़कर। बाबा नाम नहीं बतलाते, फिर भी उम्मीद रखते हैं। क्या उम्मीद रखते? सुबह का भूला कभी ना कभी शाम को घर वापस जरूर आएगा। हर बच्चे से बाबा की उम्मीद है। फिर से अपना पुरुषार्थ कर फिर आगे बढ़ जाएगा। अधम ते अधम का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को माना दुर्गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते हैं। विकारों से, विकर्मों से, माया से बचने की युक्ति बाबा रोज रोज बताते हैं। फिर भी गिरते हैं। बाबा कहते इतनी युक्ति बताता हूँ, इतना समझाता हूँ, फिर भी गिरते हैं। तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते। वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। किसी ने कोई गलती भूल की है, श्रीमत के विरुद्ध किया है, तो क्या नहीं खाएगा दिल? क्या खाएगा ना। जैसे कहते हैं ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, माने किसी भी देहधारी को याद किया तो वलवल नर योनि में उतरे। तो उनकी बुद्धि में भी वह अधमपना याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, कौन जानते? मनुष्य। तुम ही सुनते हो फिर समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी मनुष्य है ना। लेकिन कैसे मनुष्य हैं? दिव्य गुणधारी, संपूर्ण मनुष्य। परंतु दैवी गुण है ना उनमें, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का सारा तुम्हें ही पता है। उत्थान और पतन की कहानी पता है ना, कैसे? हाँ, 84 जन्मों की कहानी पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। सोच लो, बुद्धू बनना है? बुद्धू ने हाँ, तो इसलिए क्या करना है? जो मुरली सुनो, जो ज्ञान सुनो, उस पे चिंतन मनन करो। क्या सुनाया, क्या वरदान दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सर्विस करनी है ना। तो नशा भी रहे, खुशी भी रहे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं समझेंगे, परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। समझना ही पड़ेगा। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बाबा भी उम्मीद रखते हैं, तो बच्चों को भी उम्मीद रखना है ना, आत्माओं के लिए। बहल कोई चढ़कर फिर अधम बना है ना। अधम बना मना कोई नीचे गिर चुका है, ठीक है। विकर्म किया उसने, ट्रेटर बना, फिर भी अगर आता है, बाबा के घर आता है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे उसको? बाबा के घर आता है तो कैसे, क्या व्यवहार करेंगे? हाँ, तो स्नेह से बिठाएंगे ना। वह कहेंगे क्या चले जाओ? हाल चाल पूछना पड़े ना, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है,
स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं। यह नॉलेज है, इसे धारण करना, इस ज्ञान रत्न को क्या करना है? धारण करना है। तुम जब ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सको। पहले क्या बनना पड़े? ब्राह्मण। क्रिश्चियन, बौद्धिक, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें अभी तुम समझते। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं ना ब्राह्मण। हम सब कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से बे अर्थात बादशाही मिलती। परमात्मा को, अल्लाह को याद करेंगे, परमात्मा पिता को याद करेंगे, बादशाही मिलती। जब भी कोई मिले तो बोलो सिर्फ अल्फ को, उस पर पिता परमात्मा को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है ना। अंगुली भी अल्फ की तरफ इशारा करते हैं। सीधा ही सीधा अल्फ है। कैसे करते? सीधा ही सीधा। ऊपर परम धाम में क्या है? टेढ़े मेढ़े करते हैं कैसे? सीधा ही सीधा ऊपर परम धाम में है ना, ऊपर वाला। अल्फ को एक भी कहा जाता है, कहते हैं ना एक ओंकार, एक ही भगवान है ना, कहते हैं ना सबका मालिक एक, ईश्वर एक है। तो बाकी सब कौन है? बच्चे। बाप को अल्फ कहा जाता। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। हमें क्या बनाया प्रैक्टिकल में? मुरली चली ना बीच में। बच्चे तो थे ही, लेकिन अभी साकार में आकर हमें बनाया है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी देखो कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते भी नहीं है। बाबा क्या बोलते हैं? मुझे निमंत्रण कहाँ देते हो? पतित दुनिया में, पुरानी दुनिया में। तो पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते भी नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर भी क्या करेंगे? क्या करें बाबा? चलो मान लो बुलाया, तो आकर भी क्या करेंगे वहां? क्योंकि उनका नाम ही क्या है? पतित पावन। सबकी सफाई करते हैं, सबको पावन बनाते हैं। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। और अपनी ड्यूटी बाबा कैसे कर रहे हैं? बखूबी निभा रहे हैं, फर्स्ट क्लास अपनी ड्यूटी है ना। कितने वर्ष हो गए भगवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बाप का नाम ही है शिव और बच्चों को कहा जाता है सालिग्राम। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं कि किसकी यादगार है ना। काले रंग का बनाते हैं ना शालिग्राम, एकदम गोल गोल छोटा पत्थर का रहता है, वो हम बच्चों की यादगार। बस एक ही रस्म रिवाज बना दी है पूजा की, बाकी पता नहीं है। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि भी बनाते हैं, कहीं कहीं बनाते, पूजा करते हैं। देवियों का तो बहुत सजाते हैं, आलीशान मंदिर बनाएंगे, मूर्तियां भी कितना श्रृंगारते हैं, कहीं कहीं असली भी पहनाते हैं देवी देवताओं को। और वह तो बाबा कहते देखो मेरी यादगार में क्या करते, रुद्र जब यज्ञ आदि होता है ना, मिट्टी का लिंग बनाए और तोड़ा। बनाने में भी मेहनत नहीं लगती, अब तोड़ने में मेहनत है ही नहीं ना। ये तो आज देखो जहाँ देवी आदि रखते हैं, जल्दी से डूबता भी कहाँ है उसको, कितना मुश्किल होता है। बाबा क्या कहते हैं, बनाना भी कितना सर गोल गोल बस कर दिया बन गया, और तोड़ने में क्या है, फिर बना और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती है और तोड़ने में भी। तो ऐसी देवियों को देखो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मूर्तियां आदि बनता है, बनाएंगे, फिर उसके बाद पूरी पेंट करेंगे, सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे। और शिव बाबा कहते मेरी यादगार जो बनाते हैं उसमें कोई मेहनत नहीं। उनकी शिव बाबा की पूजा में मेहनत भी नहीं लगती,
है ना। भक्ति में भी कहते थे सबसे भोला भाला, सबसे सीधा, ना कोई नियम ना कुछ नहीं, बस एक कहते थे ना, बस पानी डाल दो, हाथ जोड़ लो, हो गया खुश, ऐसा बोलते थे उनके लिए। मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। हाँ, प्रकृति को भी देखो, अपने पिता से प्रकृति को भी कितना प्यार है, बनाना भी नहीं पड़ता है, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है ना। कई जगह होता है ना, झरना आदि पानी आदि होता है ना, कई तो चलो ऐसे बना रहे हैं, आकार देते हैं, लेकिन ऐसे गोल गोल सुंदर बन जाता। बाबा कहते हैं पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी है ना, अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। ब्रह्मांड क्यों कहते परम धाम को? कि आत्मा, अंडे मिसल आत्मा उस ब्रह्म तत्व घर में रहती है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो, ठीक है। अभी नहीं, अभी कहीं के मालिक नहीं। ब्रह्मांड के मालिक कब बनेंगे? जब हम परम धाम घर जाएंगे। विश्व के मालिक कब बनेंगे? सतयुग में। बाबा ने एक मुरली, आपको याद है, सभी को याद होगा, कहते हैं ना बाबा, अभी तुम दोनों जगह के मालिक नहीं हो, अभी भी ब्रह्मांड के मालिक लोग बैठे हैं। मुरली में कई बार आया, मतलब जो आत्मा है अभी पार्ट में नहीं उतरी है ना, परम धाम में हो, कहाँ है? घर के मालिक है, ब्रह्मांड के मालिक है। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, परमात्मा का परिचय। शिव को बाबा कह सभी याद करते, बाबा है ही, पूरी दुनिया याद करती है। ब्रह्मा को भी बाबा कहते, भी हमारा पिता है, ब्रह्मा भी सृष्टि का पिता। प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजा पिता ब्रह्मा को तो कहते बहुत है ना, प्रजा पिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई भी नहीं कि ब्रह्मा आखिर है कौन। ब्रह्मा किसका बच्चा है कोई भी नहीं बता सकता। कि ब्रह्मा को दिखाए बूढ़ा, हाँ, चित्र में क्या दिखाए, किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मा का पिता कौन है दुनिया में। तुम कहेंगे वह परम पिता परमात्मा का बच्चा है, शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है, तो यह शरीरधारी हुआ ना, ईश्वर की तो सभी औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजा पिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वह एडॉप्शन नहीं है ना, जैसे अभी हम शरीर से तो पहले से किसकी संतान थे, लौकिक पिता हमारा है, लेकिन अलौकिक जन्म होता है ब्रह्मा के थ्रू। शिव बाबा हमें क्या लेते, गोद लेते, अपना बनाते हैं। क्या आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है? आत्मा को नहीं, तुमको अडॉप्ट किया, शरीर के साथ किया है, ठीक है। आत्मा तो है ही है, देखो क्यों ऐसा है, बीच में चली मुरली याद करो। आत्मा तो है ही परमात्मा की संतान, अनादि अविनाशी, लेकिन अडॉप्ट उसको आत्मा को नहीं किया, किसको किया? अभी शरीर के साथ किया। अभी हमें अपना बनाया ना, अभी संगम युग में शरीर के साथ अपना बनाया। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि सभी आत्माएं अनादि और अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट अपना बजा रही है, और यह पार्ट जो बजा रही है अनादि अविनाशी परंपरा से चलाता, शुरू से चलाता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता क्योंकि फिर चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं कहा जाता अंत? क्योंकि फिर से क्या होगा, फिर स्टार्टिंग होगा घूमना, ना आदि है ना अंत है। बाबा से याद प्यार ले लेते बाबा का। बाबा की ओर से मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी साहूकारी। मतलब धन का जो अहंकार होता है ना, धन संपत्ति का, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का। पोजीशन माना दुनिया के हिसाब से जिस पद पोजीशन में है, नामी गिरामी जैसे रहते हैं ना, तो अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को, अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, ज्ञान रत्न निकालने हैं। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, यह ध्यान रखना। दुख देने वाले बोल ना निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना, हमेशा खुश, खुशनुमा। सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। कैसे भी वायुमंडल में, वायुमंडल दूषित हो गया ना चारों ओर, आगे तो और समय वायुमंडल और खराब होना है, तो वरदान है कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है, योग बल कहते हैं ना, याद की शक्ति का अर्थ क्या है? मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। ये अभ्यास करना है। वास्तव में यही याद की शक्ति है। जब चाहे जिस समय चाहे क्या कर ले, एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, बाहर जो है परिस्थिति हलचल की हो, हिलाने वाली हो, विकराल हो, ठीक है। वायुमंडल तमोगुणी हो, परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो,
भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। है ना? अगर ऐसी वायुमंडल में भी क्या हो जाओ, फिर भी सेकंड में एकाग्र बना, एक परमात्मा में मन और बुद्धि लग जाए, टिक जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर, ऐसी नियंत्रण की शक्ति हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। तभी हम संपन्न कहलाएंगे ना। वर्षे में तो सर्वशक्तियां मिल गया, लेकिन हम संपन्न कितने बने? स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं भविष्य में। सभी को जिम्मेवारी है। खाली अपने घर, अपने परिवार, अपने कार्य की जिम्मेवारी नहीं है। कौन सा जिम्मेवारी है? विश्व कल्याण करने की। तो ये जिम्मेवारी का ताज और पवित्रता की लाइट का ताज जो पहनेंगे, वही क्या बनेंगे? डबल ताजधारी। अव्यक्त इशारे पहनने वाले की बात। आज का है हाँ, पहनने वाले की बात क्या बोल रही थी? कौन? डबल ताज पहनेंगे ना। माना अभी जो पहनेंगे ना, अभी जैसे हम लोग को मिला विश्व सेवा का ताज, विश्व कल्याण करना ना, योग बल के द्वारा मनसावाचक कर्मणा सेवा करना है ना, और पवित्र बन रहा है। तो अभी 2 ताज अभी हमको संगम में मिला है, और भविष्य में क्या मिलेगा? भविष्य में रतन, विश्व कल्याण, विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व कल्याण करेंगे, रतन चलित ताज पहनेंगे और क्राउन, लाइट का ताज। आज का अव्यक्त इशारे है, जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, वह सदा संतुष्ट होगी। माना जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगी, उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देंगी। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं, तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह, तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है, अपने आप ही होता है। कह करके कराना नहीं पड़ता। इतना उमंग गुस्सा किसी को कहो करें, ऐसा नहीं। कह करके कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता, जो संतुष्ट आत्मा होगी ना, संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो, सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट
और करना है। सेवाधारी का विशेष लक्ष्य हो, यही लक्ष्य हो, संतुष्ट रहना है और करना है। मीठे प्यारे बाबा को याद करते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने